शुक्रवार को किसान संदेश अभियान को लेकर नगर में स्थित रालोद नेता अहमद हमीद के आवास हवेली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के वरिष्ठ रालोद कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों की समस्या को लेकर रालोद पार्टी द्वारा किसान संदेश अभियान के मंडल प्रभारी पूर्व विधायक दिलनवाज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों की घर की व्यवस्था केवल गन्ने के पैसे से ही चलती है, जिसका न ही लाभकारी मूल्य मिल रहा और न ही भुगतान हो रहा। 2017-18 में पूरे प्रदेश में गन्ने का कुल बकाया 185 करोड़ रुपए था, जो 2020-2021 में बढ़कर 4,445 करोड़ रुपए हो गया। पार्टी के मेरठ मंडल अध्यक्ष इंद्रवीर भाटी ने कहा कि बीजेपी झूठों की सरकार है, जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। किसान संदेश अभियान के जिला प्रभारी कुलदीप उज्जवल ने बताया कि पूरे अभियान को चरण अनुसार चलाया जा रहा है। 14 जनवरी से हैशटैग अभियान जारी है। 30 जनवरी को दोबारा से किसानों द्वारा पात्रों को पोस्ट किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अहमद हमीद ने कहा कि किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। ऊपर से नलकूपों पर मीटर लगाकर सरकार किसानों को बर्बाद करने का काम करेगी। पूर्व विधायक अजय तोमर ने बताया कि आवारा पशु किसानों की फसल चट कर रहे हैं। किसानों को चोरों और पशुओं दोनों की रखवाली करनी पड़ रही है। बताया कि यदि किसानों की सभी समस्याओं जब तक निस्तारा नहीं किया जाएगा, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामपाल धामा, जय किशोर, जिला जाट सभा अध्यक्ष देवेंद्र धामा, प्रेमेंद्र तोमर, ओमवीर ढाका, विश्वास चौधरी, अजींद्र बली, मुस्तफा आदि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जी। क्या इसका देखिए, मैं पिछले कुछ डाटा देता हूं आपको गन्ना भुगतान के, और ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है। 2017-18 में 185 करोड़ बकाया था किसान का। उसके बाद 18-19 में 365 करोड़ हो गया, बढ़ गया। फिर चुनावी वर्ष आया 19-20 में, तो इन्होंने पेमेंट किया और 130 करोड़ रह गया। उसके बाद में अब 2020-21 में 4,445 करोड़ किसान का बकाया है। हर मिल पर किसान का गन्ना का पेमेंट बकाया है। और जैसा विधायक जी ने बताया कि पिछली बार इन्होंने 26 सितंबर को ही मूल्य घोषित कर दिया था, क्योंकि वो चुनावी वर्ष था। पेमेंट भी किया और गन्ने का मूल्य भी घोषित कर दिया। अब ये पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं और मूल्य भी घोषित नहीं कर रहे हैं। किसान, बीजेपी तो कह रही थी गन्ना भुगतान दे। मैंने तो आंकड़े पेश किए हैं। बीजेपी क्या कहती है और क्या करती है, उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो सुबह शाम तक केवल व्हाट्सएप और इसी पे रहती है और झूठ बोलती है। मैं तो ये गवर्नमेंट का डाटा है जो मैं दे रहा हूं आपको, या तो बीजेपी इसको मना कर दे कि गवर्नमेंट का डाटा सही नहीं है। 4,445 करोड़ का डाटा 2020-21 का है, और ये गूगल पे आप देख लो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये अभी खोल लो आप मोबाइल अपना, अभी मिल जाएगा आपको। तो बीजेपी की कहनी और कथनी में बहुत फर्क है, ये सब आप लोग जानते भी हो उसको। और जो आवारा पशुओं का है, और इससे तो हर आदमी परेशान है। आप भी सब गांव देहात से सब लोग आप हैं, सबको मालूम है कि सब आवारा पशु गांव घर घर खेत में घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं। अभी आप शहर में निकलो, अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से निकलोगे, पैदल निकलोगे, उससे भी सब लोगों को जान का खतरा है। तो इसकी कोई समुचित व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। राज्य सरकार है गन्ना भुगतान की बात कह रही है, हमने गन्ना भुगतान कर दिया है। कहाँ किया भाई, कहाँ किया? आप अपने जिले का देख लो, कितना बकाया है जी? 500 करोड़, 600 करोड़ रुपया बकाया है। सरकार बिल्कुल सो रही है। 400 करोड़ का आज भी काफी जगह जो है किसानों की रैली, धरने, प्रदर्शन चल रहे हैं जी। क्या लोग उसमें भाग लेंगे? हर जगह ले रहे हैं हम लोग, हर जगह ले रहे हैं। किसान की हर जगह बात उठा रहे हैं। आज भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हैशटैग कार्यक्रम। और सबसे ज्यादा तो बेचारा किसान आवारा पशुओं से परेशान है। अब आप ये मुझे एक बात बताओ, गौशाला में 31 रुपए में क्या एक पशु पल पाएगा? 31 रुपए इन्होंने वो कर रखा है, 31 रुपए में क्या पल सकता है पशु? सरकार को जगाने का काम करें कि भाई सरकार एक व्यवस्था कायम करे इन आवारा पशुओं को लेके। इससे पहले तो जो पहले सरकार के समय गौशाला भी खोलनी है, इस गौशाला तो तब आप वहां पे आवारा पशुओं की समस्या भी नहीं, तब इतनी आवारा पशुओं की समस्या भी नहीं थी जितनी की अब है। छुट्टे पशु बिल्कुल घूम रहे हैं। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, आप सेफ नहीं हो। लोकसभा चुनाव है जी नजदीक जी, सभी पार्टी मैदान में है और तैयारी में। रालोद की क्या तैयारी? राष्ट्रीय लोकदल
हमारी यही तैयारी है और गांव गांव तक हमारी पार्टी जारी है, किसानों की बात उठा रही है और हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हर वक्त तैयार रहता है हर एक सिचुएशन के लिए। सर कोई चेहरा नहीं उतारा आपने कहा? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जैसे कि बीजेपी वो खुद कह रहा है लगातार जो है अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार रही। अभी तो लोकसभा में 1.25 साल बीजेपी ने आपको उतारा ना, बीजेपी ने किसे? जी सभा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने हिंदू के जो ग्रंथ है रामचरितमानस को बकवास बताया है और उन्होंने कहा है कि इसको बैन लगा दिया जाए। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए ये तो उनका निजी ध्यान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम किसानों की हम किसानों की करते हैं केवल। सर प्रेस वार्ता करी जा रही जी, इस चीज को लेकर प्रेस वार्ता करी जा रही है। ये किसान संदेश अभियान और आवारा पशुओं को लेकर की जा रही है। हाँ, लोग लगातार जो है आवारा पशुओं और किसानों के मुद्दों को लेकर जो है सजग है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं जा रही। इन सरकार को जगाने का काम राष्ट्रीय लोकदल कर रही है और ये जो हमारा किसान संदेश अभियान का जो पहला चरण चालू हुआ था वो 28 दिसंबर से शुरू के 8 जनवरी तक हजारों पत्रों को लिखवाया गया और 9 जनवरी को सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय पर पत्रों को पोस्ट किया गया किसानों द्वारा। और दूसरा चरण हमारा 10 जनवरी से 20 जनवरी तक हजारों पत्रों को लिखवाया गया और 21 जनवरी को ढोल नगाड़ों के साथ प्रधान डाकघर जो भी थे हर जिले में वहां पोस्ट किया गया था। और 21 जनवरी को हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के उन्हें जगाने का काम किया है कि लाभकारी मूल्य जल्द से जल्द घोषित किया जाए। और इसी बीच 14 जनवरी को हैशटैग का अभियान चलाया गया था जिसमें यह अभियान देश के 5वें नंबर पर आया। और तीसरे चरण का जो हमारा किसान संदेश अभियान प्रारंभ हुआ है वो 22 जनवरी से आरंभ हुआ है और जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता व कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे हैं और अन्नदाताओं की पीड़ा को पत्र में लिखवा रहे हैं और किसान उन्हें पत्र दे रहे हैं। और 27 जनवरी को आज हमारा फिर से हैशटैग किसान अभियान कार्यक्रम चल रहा है। विधायक जी, जिस तरह से आपने किसान संदेश यात्रा चालू की है, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी किसान संदेश की यात्रा? भाई आप ये लगाइए किसान का बेचारे का क्या हाल हुआ है। किसान की बात सरकार सुन नहीं रही, लाभकारी मूल्य घोषित नहीं कर रही। भाई हम तो ये चाहते हैं हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी और राष्ट्रीय लोकदल की भाई आप लाभकारी मूल्य घोषित तो करो। पिछले साल इन्होंने 26 सितंबर में कर दिया था घोषित क्योंकि चुनावी साल था, लेकिन अब तो ये घोषित ही नहीं कर रहे और पुराना बकाया है वो नहीं कर रहे किसानों का। और प्लस किसान आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान है। सिर्फ एकमात्र हमारे नेता हैं चौधरी जयंत सिंह जी जो कि किसानों की बात हर समय उठाते हैं और राष्ट्रीय लोकदल।